पटना के बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव आज हो रहा है और सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं किदवईपुरी का यह बूथ है। यहाँ पे 4 बूथ हैं, 53, 54, 55 और 56 4 बूथ हैं। हालांकि राजधानी पटना का मौसम आज सुहाना है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 बजे दिन तक जो वोट का प्रतिशत है वो निराशाजनक है। यानी कि अभी तक मात्र 20% ही वोटिंग हो पाई है। हम इस बूथ का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से देखिए बूथ पर निष्पक्ष चुनाव होने करने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की है। यानी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं, ताकि मतदान में कोई दिक्कत न हो। और इसके लिए कहिए कि निर्वाचन आयोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मतदाता हैं वो अभी तक घर से निकल नहीं पाए हैं, जिस अनुपात में। और अगर 2025 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 बजे दिन तक लगभग 30% मतदान हो गया था। यानी कि अभी आज जो उपचुनाव हो रहा है अभी तक लगभग 10% मतदान अभी तक कम हुआ है। अब हम यहाँ के मतदाताओं से हम बात करना चाहेंगे। और आपने वोट डाल दिया क्या? वोट डाल दिया। आज तो मौसम भी सुहाना है, बूथ पर भी आपको। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही साल में आप लोगों को 2 बार वोट डालने का अवसर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है अपना वोट यूज़ करने का। अब ये है जो जनता जो आए हमारे नेता वो जो काम करना है वो करें अच्छे से। आपको लगता है कि आपके वोट की ऐसी कीमत है कि यहाँ का विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है? सोच लीजिए कितना कीमत है हमारे वोट का। एक बिहारी सब पे भारी। इसके अलावा वो विधानसभा के बदले वो राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। देख लीजिए नितिन नवीन जी को। तो नितिन नवीन को देखिए कहाँ थे वो कहाँ पहुँच क्या गए। संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि हमारी जो बिहार की जनता है अच्छे जन को देख समझ के वोट दें और उन्हें नितिन नवीन की तरह आगे तक पहुँचाएं। एक ही साल में 2 बार वोट का मौका, क्या कहेंगे? ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा ही है। मतलब एक बार है कि कैंडिडेट भी हमारा दूसरा ऑप्शन मिला, और सबसे बड़ी बात है कि भाई हमारे कैंडिडेट तो हमारे मित्र भी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी। तो अच्छा है कि उनको एक प्रोसीडिंग मिला कि वो आगे चले गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और हमें दोबारा वोट देने का अवसर मिला। तो बांकीपुर के मतदाताओं को इस बात का गर्व है कि साल में 2 बार वोट, और जिनको वोट करते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर फेमस होते हैं। बिल्कुल, ये तो चीज़ है, ये तो बिल्कुल गर्व की बात है कि भाई हम लोग जहाँ पे वोट दे रहे हैं वहाँ के प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि आज मौसम भी सुहाना है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग घरों से नहीं निकले। कहा जाता है कि बांकीपुर के मतदाता प्रबुद्ध हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उससे बहुत कम प्रतिशत अभी वोट मिला है। क्या वजह है इसका? वजह कुछ भी नहीं है। अब एक तो है कि लोग वर्किंग डे भी है, एक होता है कि पूरा स्टेट का या पूरा राज्य का होता है, तो लोग अभी बहुत लोग बाहर भी होंगे। और पटना में भी अलग अलग क्या है कि किसी एरिया में खुला है और किसी एरिया में बंद है, तो लोग अपना नेचुरल जो मतलब होता है कि अपना विधि विधान में भी लगे हैं लोग, और कुछ बारिश का भी कारण है। वोटिंग के प्रति उदासीनता भी है क्या मतदाताओं में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं। बिल्कुल। धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ वोटिंग हो रही है, वोट का प्रतिशत कम है। हालांकि बूथ पर जो मतदाताओं की संख्या वो आप बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं एके दुके सही ही मतदाता रहे हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया क्या? हाँ, कर दिया। एक साल में 2 बार मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अभी लाचारी है कि करना है, वो ऊपर चले गए दूसरी जगह, तब कुछ देना है। आपके वोट की कीमत है ना कि वोट काटते हैं, पटना चले जाते हैं लोग दिल्ली। अब देश का जो डिमांड है जैसे है, ठीक है। हाँ, कैसा लगा आपको आपने वोट? सब बढ़िया। जो चुनाव की व्यवस्था है वो कैसी है? बहुत बढ़िया। कई उम्मीदवार ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट में जो कहीं कहीं डिस्टर्ब किया जा रहा तो है। बोलने वाले बोलते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, नहीं, लेकिन नितिन नवीन दिल्ली चले गए, कैसा लगा आपको? अच्छी बात है। बीजेपी के वो बादशाह बने हुए हैं, और बढ़िया बात है ना। आपने वोट डाल दिया क्या? हाँ, डाल दिया। एक साल में 2 बार आपको मौका मिल गया वोट डालने का, क्या कहेंगे? मौका है, मिल गया तो बदलाव तो माने बदलाव के लिए मिला है। अब देखिए। मतलब आप लोगों ने मन बना लिया? नहीं, मन ऐसा कुछ नहीं, मन क्या बनाएंगे। हाँ,
बदलाव की हम- बात कर रहे हैं। हाँ, मन क्या बनाना है, जब मिल गया तो दे दिए, वोट देना ही है। लेकिन वोटरों की संख्या देखिए कम दिख रही है। कम है, हाँ, क्या इसकी वजह क्या हो सकती है? और भी बारिश की वजह से हो रहा होगा, अब सब बारिश और निकलेंगे। मौसम सुहाना हो गया, गर्मी से हाँ, लोगों तो को निकलना तो निजात मिल चाहिए अब। सबको तो निकलना चाहिए, वोट देने के लिए अपना अधिकार है। गई। आप बताइए, एक साल में 2-2 बार वोट का अवसर है। जी चलिए, अच्छा अनुभव है, ठीक है। और वोटिंग हुआ तो फिर से लोगों को अपना मत चुनने का मौका मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग अच्छी संख्या में आएंगे और अपना मतदान करेंगे। लेकिन बांकीपुर का ये कहिए सौभाग्य है कि जिसको उन्होंने चुना उनका प्रमोशन हो गया, दिल्ली चले गए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सौभाग्य। आपने विधानसभा के लिए उन्हें चुना था, वो राज्यसभा चले गए। बिल्कुल सही बात। क्या तो लगता इस है कारण से ही सीट खाली हुई और दोबारा मतदान हो रहा है। जी इस बार क्या आप लोगों ने कुछ मानसिकता बनाई थी क्या? हाँ, वोट देने के लिए तो आना ही था। यहाँ के हम लोग हैं, मतदाता हैं, तो वोट देना तो हम लोगों का धर्म है। वो करने तो हम लोग आए ही हैं। हम कहीं बाहर करते हैं क्या? नहीं, हम यही करते हैं। ठीक, धन्यवाद। तो ये है मतदाताओं का रुझान। और अभी तक में ये कहिए कि ये वीआईपी विधानसभा क्षेत्र माना भी जाता है। नितिन नवीन जो कभी यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके, नितिन नवीन अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहीं के मतदाता भी हैं। रविशंकर प्रसाद जो पटना के सांसद हैं, वो भी यहाँ इसी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता हैं। और इसके अलावे कई बड़ी हस्तियां जिनको आप कह सकते हैं, अशोक चौधरी वो मतदाता है, नीतीश कुमार की बहन मतदाता है। तो ये चुनाव जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उपचुनाव होने के बावजूद भी समूचे देश की नज़र इस चुनाव पर है। इसकी वजह है कि जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर भी इस चुनाव मैदान में खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो उनके लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा की है। और दूसरी बात है कि आरजेडी ने अपने पिछले उम्मीदवार यानी कि रेखा गुप्ता को ही चुनाव मैदान में उतारा है, इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव की भी प्रतिष्ठा यहाँ से जुड़ी हुई है। यानी कि 3 प्रमुख राजनीतिक दलों की यहाँ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसके अलावा 22 और उम्मीदवार यानी कि 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला यहाँ के मतदाता ईवीएम की मशीन पर अपना बटन दबा करके कर रहे हैं। देखना है कि 3 अगस्त को जब चुनाव परिणाम निकलेगा तो किस उम्मीदवार के भाग्य का पिटारा खुलता है। फिलहाल कह सकते हैं कि आज सुबह से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद राजनीतिक दलों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कहा जा रहा है बीजेपी ने भी गुहार लगाई है, बीजेपी ने भी चुनाव आयोग के सामने शिकायत की है और कहा है कि जनसुराज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बोगस मतदान कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि यह चुनाव बीजेपी पुलिस के भरोसे लड़ रही है और पुलिस वालों के द्वारा ही कहीं न कहीं जनसुराज के कार्यकर्ताओं को तंगोतबाह किया जा रहा है। दूसरी तरफ रेखा गुप्ता जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि बूथों पर प्रशांत किशोर की पार्टी के हों या बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी कार्ड लेकर के आए और बजाते चुनाव चिन्ह के साथ वो बूथ पर आए हैं। तो एक तरह से कहीं कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बीच ही मतदाताओं का मतदान भी जारी है। अब देखना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड बांकीपुर तोड़ पाती है या नहीं हो पाती है। फिलहाल कह सकते हैं कि मतदान अभी भी जारी है।